after the relatives of legendary musician Bismillah Khan played the Shehnai in welcoming Rahul Gandhi to Varanasi. They unequivocally said that the performance was not an endorsement of the Congress. Speaking to NDTV's group editor Barkha Dutt, Afaq Haider, the grandson of Ustad Bismillah Khan, said that if Narendra Modi or Arvind Kejriwal had asked, we would have played for them too. Our music is not for sale. Well, Rahul Gandhi has just left for a sabha on the outskirts of Banaras. His cavalcade terminated here at the Lanka Chowk, where he entered the campus of the Banaras Hindu University, but not before offering tributes to Madan Mohan Malviya, the founder of Banaras Hindu University, one of the founders, and also somebody who's remained president of the Indian National Congress for 4 terms. But interestingly, it seems to be a fight for history's icons, because Narendra Modi's nomination also began with the garlanding of Madan Mohan Malviya. So is Rahul Gandhi trying to reappropriate legends of India's contemporary history who have been ignored by the Congress all this while? That's the big question that will be debated in Banaras today. Now, of course, the other very dramatic visual today was the sound of Ustad Bismillah Khan's family playing the Shehnai as Rahul Gandhi's cavalcade wound its way through the bylanes of Benia Bagh. Of course, this in itself is controversial because the BJP is calling it a blot on democracy that Rahul Gandhi was allowed to do this, whereas Mr. Modi was denied permission for this rally. But remember that reports suggested that Bismillah Khan's family was also approached by the BJP to be one of the proposers for him. They declined at that time, wanting to be away from politics. How should we see the fact that today they were playing the Shehnai for Rahul Gandhi? Well, joining me now is Ustad Bismillah Khan's grandson, उनके पोते अफाक हैदर खान हमारे साथ है। आप भी शहनाई बजाते हैं। आपसे पूछना चाहूंगी, कैसे आप लोगों ने फैसला किया ये शहनाई बनाने का राहुल गांधी के लिए? बहुत से लोग इसको एक तरह से देख रहे हैं कि आप लोगों ने एक पॉलिटिकल चॉइस की है, आपने राहुल गांधी को समर्थन दिया है। जी हम लोगों ने राहुल गांधी जी को समर्थन नहीं दिया। ये कि हम लोगों के पास प्रपोजल आया था खास मतलब शहनाई की, क्योंकि ये गंगी जमनी तहजीब है, यहाँ पर जो भी आते थे वो शहनाई सुनकर ही मतलब बनारस से जाते थे। तो हमारे पास प्रपोजल आया था, यहाँ के जो मेयर विधायक जी हैं उनका प्रपोजल आया था। उन्होंने कहा था कि मतलब आप लोग की शहनाई राहुल जी सुनना चाहते हैं। तो हम लोग कहा कि हाँ बिल्कुल, हम लोग मतलब बजाने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं। कब करना है, कहाँ करना है, जो भी होगा आप मुझे मतलब बता दीजिएगा, तो हम लोग करने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं। तो आप कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल सपोर्ट ना देखा जाए? नहीं, ये बिल्कुल पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं, क्योंकि देखिए खान साहब, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब किसी पार्टी से वो जुड़े हुए नहीं थे, वो सारे पार्टियों से ही मतलब जुड़े हुए थे, क्योंकि वो संगीत के साधक थे और संगीत के पुजारी थे, संगीत की वो साधना करते थे। वो कहते थे कि यार संगीत लेकर चलोगे तो इसमें कोई राजनीति, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, क्योंकि संगीत एक ऐसी चीज़ है जो मन, दिल और सबको शांति मतलब शांति मिलती है। इस वजह से हम लोग किसी पार्टी से वो जुड़े नहीं हुए हैं। राहुल जी आए हुए थे तो उनके मतलब वो हमारे मेहमान थे, उनके मेज़बान थे, तो उनके स्वागत के लिए हम लोगों ने ये कार्यक्रम मतलब किया। लेकिन अगर और किसी नेता ने यही रिक्वेस्ट की होती, अरविंद केजरीवाल या नरेंद्र मोदी, तो आप लोग क्या कहते हैं? हाँ, उसके लिए भी हम लोग तैयार हैं, इसके लिए भी हम लोग तैयार, क्योंकि अभी 22 अप्रैल को एक बीजेपी की यहाँ सब का बहुत बड़ी सभा हुई थी, तो उसमें भी पापा जी ने, हम लोग ने साथ में ही मतलब बीजेपी का भी कार्यक्रम किया था उसमें। तो आप कह रहे हैं कि बीजेपी के लिए भी आप शहनाई बजाएंगे और राहुल गांधी के लिए भी और अरविंद केजरीवाल? बिल्कुल बजाएंगे, सभी के लिए बजाएंगे। हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं, हम सभी के लिए है, क्योंकि खान साहब हमेशा बिस्मिल्लाह खान साहब कहते थे कि देखो यार संगीत एक ऐसी चीज़ है, वो किसी मतलब कोई जात, बिरादरी, धर्म ये सब नहीं है, संगीत हर किसी की है। आपके पास किसी का इनविटेशन आता है, आमंत्रण आता है, तो आप उसमें मतलब आप जाइए और मतलब और वहाँ पर अपनी छाप देकर आइए, बजा कर आइए वहाँ पर। आपके परिवार के लोग तो रोड शो के साथ जा रहे थे, उनपे एक में कांग्रेस गमछा भी पहना हुआ। एक्चुअली क्या हुआ कि खान साहब के जो साहबजादे उस्ताद जामिन हुसैन बिस्मिल्लाह, वो तो अपने बजाने में वो लगे हुए थे, जो उनके समर्थक और जो काफी लोग थे, तो वो पीछे से गमछा जो भी पहना दिए, तो वो तो उस समय तो बजाने में लगे कि कौन सी धुन बजाना है, कौन सा राग बजाना है, कौन सी ताल बजाना है, वो तो सारा दिमाग तो उनका खान साहब का उसमें लगा हुआ है। अच्छा। तो ये इस पे ध्यान तो वो गए ही नहीं उनका कि मतलब क्या टोपी है या गमछा है, इस तरह से मतलब कोई ऐसी कोई बात। अच्छा, यहाँ पर पंडित छन्नूलाल मिश्रा हैं, यहाँ के बड़े माने जाने आर्टिस्ट हैं, उन्होंने मोदी जी के लिए एक प्रपोजर बने, और उस समय खबर ये भी आई थी कि आपके परिवार को भी बोला गया था, आपने उस समय कहा हम राजनीति में पढ़ना नहीं चाहते। तो आप बताइए कि आप क्या ये कह रहे हैं कि आप ना बीजेपी, ना राहुल, ना केजरीवाल,
आप किसी के पक्ष में नहीं है? नहीं, किसी के पक्ष में नहीं है और हम लोग सभी पार्टी से जुड़े हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं कि कोई पार्टिकुलर एक पार्टी से हम, जैसे कांग्रेस का कोई कार्यक्रम कर रहे तो बीजेपी का ना करें या आप का ना करें या बसपा का ना करें, इस तरह की ऐसी कोई बात नहीं। हमें जो भी आमंत्रण करेगा हम लोग आधी रात। शहनाई सबके लिए, शहनाई सबके लिए, क्योंकि संगीत सबके लिए। तो जो पत्रकार हम भी संगीत बिकाऊ नहीं है, संगीत बिकाऊ नहीं है और संगीत सबके लिए। और बनारस की गंगा जमुनी तहजीब है ये शहनाई, क्योंकि ये बिस्मिल्लाह खान साहब बनारस में रहकर बनारस में सारी दुनिया में बनारस का नाम रोशन किया। जब हमारे एक मौलाना हैं, मजलिस पढ़ने वो जाते हैं, अमेरिका गए थे, तो वहाँ पर लोगों ने मतलब वो किया कि हुजूर आप कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं? तो बोले कि मैं इंडिया से तशरीफ़ लाया हूँ। बोले कि इंडिया से कहाँ से? कहें कि मैं बनारस से। कहें वहाँ के लोग NRI बोल रहे कि वही बनारस जहाँ बिस्मिल्लाह खान रहते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि भाई खान साहब यहाँ पर रहकर दुनिया में बनारस का नाम रोशन किया और हम लोगों के पास सारी पार्टियों का वो इन्विटेशन आता है, तो हम लोग उसके लिए। बेनिया बाग में ये शहनाई बजी, बेनिया बाग को लेकर आज बहुत राजनीतिक युद्ध है कि मोदी जी की रैली हुई नहीं, राहुल गांधी का रोड शो हो गया। इस पे आपकी कोई टिप्पणी? इस पे हमारी कोई टिप्पणी नहीं है। अब देखिए वो पॉलिटिकल है और पॉलिटिकल क्या मैटर है क्या नहीं है, हम अभी फिर पहले भी कह रहे हैं, अभी भी यही कह रहे हैं कि भाई देखिए हम लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी से तो है नहीं। तो अगर मोदी जी के रोड शो हो रहा होता और आप उनके लिए भी बजाते? हाँ बिल्कुल बजाते। और अरविंद के लिए भी? उनके लिए भी। मैं दोबारा पूछ रही हूँ क्योंकि पत्रकार गलत समझ बैठे। जी नहीं, मैं बिल्कुल बजाऊंगा। अरविंद केजरीवाल जी भी हमारे मेहमान हैं, उनके मेजबान हैं, हम उनके लिए भी तैयार हैं। कोई अभी कोई पार्टिकुलर ऐसा नहीं कि सिर्फ मतलब कांग्रेस के लिए ही हम, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि खास साहब सारी पार्टियों से जुड़े हुए थे। और भारत रत्न उनको वाजपेयी के टाइम? जी 2000 में मिला था। अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री जी थे, तो उस समय उन्होंने ही मतलब KR नारायण साहब ने दिया था उनको उस समय 2000 जी दिल्ली। तो यहाँ जो एक राजनीतिक युद्ध चल रहा है उसको आप आर्टिस्ट होते हुए किस नजरिए से देखते? देखिए ये राजनीतिक युद्ध है, वो राजनेता और राजनेता ही जाने, क्योंकि संगीत में डूबे होते हैं, वो धुन में परेशान रहते हैं कि कौन सी धुन बजाना है, कौन सा राग बजाना है, कौन सा ताल बजाना है, कब क्या करना है, क्योंकि राग के भी कई टाइम होते हैं। मॉर्निंग का अलग राग होता है, दिन का अलग राग होता है, इवनिंग का राग होता है, तो अलग अलग रागें होती है, बहुत सारे मतलब ये होता है। तो दिमाग में आर्टिस्टों को, कलाकारों को चलता रहता है कि हमको क्या बजाना, क्योंकि उनके पास इतना वक्त, इतना टाइम ही नहीं रहता कि वो किसी फालतू चीज़ में अपना वक्त टाइम ज़ाया करें। तो मैं आपसे दोबारा पूछूंगी, आपने कहा संगीत बिकाऊ नहीं है, इसका थोड़ा खुल के बताएं। जी संगीत बिकाऊ मीन्स मतलब कि जैसे बहुत से लोग प्रपोजल देते हैं कि भाई हम ये कर देंगे आपके लिए, वो कर देंगे, लेकिन इस तरह से नहीं भाई। हमारे पास इनविटेशन आता है सारी पार्टियों का, तो हम लोग कार्यक्रम करते रहते हैं और संगीत बिकाऊ ना था, ना है, ना होगा। तो राहुल के लिए शहनाई बजाई, समर्थन नहीं दिया? नहीं, समर्थन नहीं दिया है। हम लोग ने शहनाई बजाई है, वो हमारे मेहमान थे और हम उनके मेज़बान थे, उनका हम स्वागत करते हैं। हमारे बनारस शहर में आए हुए हैं और दुआ करते हैं सारे मतलब जितने पार्टी यहाँ पे खड़े हैं, कोई ना कोई जीते, हमारे देश का विकास हो, हमारे बनारस का विकास हो। और हम चाहते हैं कि संगीत का भी विकास हो, क्योंकि संगीत यहाँ पर जितने दिग्गज महान कलाकार यहाँ पर पैदा हुए और सब खत्म हो गए। तो हम लोग चाह रहे कि एक यहाँ पर एक संगीत नाटक एकेडमी या इस तरह का कुछ ऐसा बने कि तो ताकि साल में 2-4 कुछ प्रोग्राम यहाँ बनारस में होता रहे।